बागपत। मैं बागपत हूं, बागियों का बागपत हूं। मेरा एक गौरवशाली इतिहास है। पुराणों में देवों के देव महादेव से जुड़ा, और पूरा महादेव बना तो धर्म और अधर्म के रूप में वर्णावत। वर्तमान में बरनावा के लाक्षागृह के रूप में अपनी खोई हुई विरासत को खोजने में लगा हूं, परंतु कुछ राजनीतिक भूल हुई मुझसे। इसका परिणाम, देश ने तरक्की देखी, दिल्ली ने विकास देखा, दिल्ली के चारों तरफ चहुमुखी विकास देखा, लेकिन मैं पिछड़ता चला गया। मेरी राजनीतिक गलतियों का खामियाजा मेरी आने वाली पीढ़ियों ने उठाया, और देखते ही देखते मैं राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बन गया। 2014 में लोगों ने मन बदला और नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया। दिल्ली में सरकार बनने वाली है, लेकिन एक कमल बागपत का भी चाहिए, और इसीलिए तो मैं इस इलाके में एक मंजा हुआ पुलिस वाला ले आया हूं। मोदी लाए बागपत का लाल, वो लाल जिसने दुनिया में ख्याति दी। उसी लाल को मोदी ने बागपत की जिम्मेदारी दी। वो लाल जो मेरी मिट्टी में पला बढ़ा, वो लाल है मेरा अपना डॉक्टर सत्यपाल। और 5 सालों में वो कर दिखाया जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। सड़कें बनवाई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो पिछले 50 सालों की मांग थी, उसका कार्य 1500 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ईस्टर्न पेरिफेरी 11,000 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर लंबे हाईवे का लाभ बागपत क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। भालगढ़, बागपत, बलेनी, मेरठ मार्ग के 43.78 किलोमीटर के टुकड़े का शिलान्यास 371 करोड़ 37 लाख के मूल्य से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत 240.72 किलोमीटर की सड़क का निर्माण 591.02 करोड़ की लागत से बना। किसानों का भुगतान हुआ। गन्ना किसानों के पिछले वर्षों का लगभग 100% भुगतान पूरा हुआ। मलकपुर मिल, कई दशकों से गन्ना किसानों का भुगतान मेरे लाल सत्यपाल ने दिलवाया। 210 करोड़ की पेमेंट मलकपुर मिल में फंसी पेमेंट करवाई। रमाला मिल, लगभग 35 वर्षों पुरानी मांग, जिसे 329 करोड़ के लागत से रमाला मिल के विस्तारीकरण का कार्य पूरा हुआ, जिससे मिल की क्षमता दुगनी हुई। छपरौली पुल बन रहा है, जो पिछले 65 साल की मांग थी। वो 75 करोड़ 16 लाख की लागत से यमुना नदी, छपरौली और समालखा को जोड़ने का काम करेगा, और उसी पुल से एशिया की सबसे बड़ी फूल मंडी का द्वार खुलेगा। रेल बढ़ाई, 1100 करोड़ की लागत से पानीपत, दाहा, टीकरी, मेरठ की नई लाइन स्वीकृत कराई।
1600 करोड़ की लागत से दिल्ली सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण स्वीकृत। कसीमपुर, खेड़ी, बड़ौत, दिल्ली में नई डेमो ट्रेन का प्रचलन। बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर का आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उच्चीकरण। स्कूल बने। बावली में केंद्रीय विद्यालय खोला गया। 25 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। बड़ौत में पहली जिला एवं डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 68.75 लाख की लागत से स्थापित हुआ। बिजली आई। 1250 करोड़ की लागत से बागपत में नए बिजली घर का निर्माण किया गया। साथ ही बिनौली ब्लॉक और कर्णावल में नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया गया। आठ रोजगार मेले लगाए। और अनगिनत काम। कभी सोचा ना था कि सांसद ये सब भी कर सकता है। बदलाव दिख रहा है। बागपत महसूस कर रहा है। गांव से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर संसद तक एक किसान का बेटा है। किसान की पीड़ा समझता है। इसीलिए तो किसानों की आवाज संसद में बना है। पहली बार संसद में आया हूं। मेरा खाकी से खादी तक और बंबई से बागपत का जो सफल सफर रहा, उसके लिए भगवान का, पार्टी का और अपने बागपत के मतदाताओं का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह मेरी कहानी का एक अध्याय पूरा हुआ और मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरे बागपत के कार्य रथों के गीत लेकर, मेरे नए भारत और नए बागपत की कहानी लेकर। उमंग, उत्साह की लहर फिर आएगी। सत्यपाल की जीत फिर से नए रंग खिलाएगी। बागपत का लाल है, डॉक्टर सत्यपाल है। बागपत का लाल है, डॉक्टर सत्यपाल है।